तो हेलो गाइज, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होगे और नए वीडियो में आपका स्वागत है। चलो गाइज, आज के मैच के बारे में बात करते हैं। आज मैच है कोलकाता और सनराइज हैदराबाद के बारे में। उससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। उससे क्या होगा, जो भी फ्री के कॉन्टेस्ट रहते हैं उसके बारे में आपको सबसे पहले पता चलेगा। जो फ्री के 0 रुपये के कॉन्टेस्ट रहते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, उसके बारे में बताता रहता हूँ। तो वो आपको जल्दी से जल्दी पता चलेगा और आपको एक भी पैसा इन्वेस्ट ना करके आपको इजीली विनिंग अमाउंट मिल सकते हैं। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले एक मेन बात देखो, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि जो सैम करन इतना अच्छा नहीं चलेगा, प्लस अपना मार्को स्टोनिस को बॉलिंग नहीं मिलेगा, और जो जो मैंने प्रिडिक्शन किया था मोस्ट ऑफ पृथ्वी शॉ खेलेगा अच्छा, वो सब ठीक हुआ। देखो एंडिंग में फाइनल जो टीम बना तो जो मेरे मर्जी से होता है, जो उसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पर मेन बात क्या है कि जो मैं वीडियो में बोलता हूँ वो मतलब वो प्रैक्टिकल रहता है कि आखिर में टीम बना तो वो मेरे हिसाब से बना तो उसमें कुछ भी उधर इधर उधर हो सकता है। पर जो मैं वीडियो में बताता हूँ सब प्रैक्टिकल होता है, जो परफॉर्मेंस कैसा प्लेयर है उसके ऊपर में जो डिटेल्स होती है वो बताता हूँ। तो आप वीडियो पूरा देखेंगे ना तो आप खुद से टीम बनाओगे ना तो जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके गाइस, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं जॉनी बेस्टो। देखो पिछले मैच में बहुत तगड़े फॉर्म में थे, पर देखो अभी क्या होने वाला है, जो भी बैटिंग पहला करेगा ना उनके बैटिंग स्टार्टिंग वाले अच्छे खेलते हैं, और जो सेकंड बैटिंग करता है ना उनके स्टार्टिंग वाले अच्छे नहीं खेलते। आपने देखा रहेगा 3-4 IPL मैच से तो ऐसे हो रहा है। तो देखो सनराइज का पहला बैटिंग आया तो देखो जॉनी बेस्टो और वो डेविड वार्नर बहुत अच्छे प्लेयर है, पर ये ध्यान में रखो सनराइज का पहला बैटिंग आया जॉनी बेस्टो और डेविड वार्नर के सामने दिनेश कार्तिक ने पहले ओवर से ना लगा दिया ना सुनील नारायण को, तो इन दोनों में से एक की विकेट जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। देखो दोनों बैट्समैन ना स्पिनर के अगेंस्ट बहुत गंदा खेलते हैं, मतलब इंटरनेशनल प्लेयर है। पर क्या है, देखो जॉनी बेस्टो ज़्यादातर मैचेस इंग्लैंड के खेलते क्योंकि देखो वहाँ पे रहते वो फास्ट बॉलर के पीछे रहते और उधर गेंद बहुत तेज़ी से आते, उधर स्पिनर को ज़्यादा मदद नहीं रहती, इसलिए उनको ना स्पिनर को खेलने का बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। वार्नर का भी सेम प्रॉब्लम है। तो देख के चलिए ये दोनों में से दोनों भी चल सकते हैं। सुनील नारायण को जल्दी नहीं लाया ना तो कुछ नहीं होगा। देखो सुनील नारायण पहले 6 ओवर में आए ना, मतलब पहले 2-3 ओवर में, तभी इनका विकेट जा सकते हैं। 5वें 6वें ओवर के बाद में सुनील नारायण क्या कौन से भी बॉलर आ गए ना, फिर ये दोनों सेट होने के बाद जल्दी आउट होने वाले ही नहीं। ओके गाइस, तो ये देख के चलो। बात करते हैं दिनेश कार्तिक। देखो दिनेश कार्तिक पिछले मैच में 1 डाउन होते, पर मेरे हिसाब से इस मैच में नहीं आएंगे और जल्दी आके उन्होंने कुछ ज़्यादा अच्छा प्रभाव किया भी नहीं। ओके गाइस, निखिल नायक ने तो भाई उनको क्यों टीम में लिया यही मेरे को पता नहीं चल रहा। देखो निखिल नायक को आप इतनी नीचे बैटिंग को भेज रहे तो इससे अच्छा आपके पास जो नागरकोटी मतलब बॉलिंग प्रसिद्ध कृष्णा है, तो बॉलिंग के ऑप्शन बढ़ाओ ना, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन लेके क्या करने वाले हो आप? तो मेरे हिसाब से निखिल नायक को बाहर बिठाना चाहिए और एक बॉलिंग का ऑप्शन लेने से उनको ज़्यादा विकल्प मिलेंगे बॉलिंग में। ओके गाइस, बात करते डेविड वार्नर। देखो पिछला मैच बहुत अनलकी था, बहुत अनलकी लेके अनलकी से वो रन आउट हो गए, तो इस मैच में तगड़ा परफॉर्मेंस कर सकते हो, पर इनका भी वही है स्पिनर का प्रॉब्लम। देखो स्पिनर के आके फंसते हैं, तो जो भी इनको करना पड़ेगा ना, जो स्पिनर्स के साथ अच्छे खेले ना तो ये बहुत लंबे जाएंगे। बात करते हैं योन मॉर्गन। देखो योन मॉर्गन को देखो कैसे, मैंने जैसे जॉनी बेस्टो को बोला था, देखो क्या होता है इंग्लैंड के पीछे से रहते हैं वहाँ पे ना ज़्यादा बॉल जोर से आता है बल्ले पे, तो इनको ज़्यादा उतना तेज़ बॉलर डालेगा ना उतना इनको इजीली खेल सकते हैं। पर कटर वेरिएशन में ना ये थोड़े फंसते, वैसे अपन ने योन मॉर्गन को पहले मैच में देखा। देखो योन मॉर्गन ज़्यादा से ज़्यादा T20 लीग इंग्लैंड का खेलते और दूसरे तो T20 लीग इतना खेलते नहीं योन मॉर्गन, तो इसके हिसाब से वो ज़्यादा सब कॉन्टिनेंट पे जाके खेलते नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लैंड में नहीं तो आयरलैंड में ही खेलते हैं। तो उधर क्या है, उधर बहुत बहुत तेज़ी से आता है, तो उनको तो तेज़ वाली गेंद वो पसंद है, उधर मज़ा आता है उनको खेलने पे। जो वेरिएशन कट रहा है ना तो उनको थोड़े तकलीफ होती है, जैसे आपने पहले मैच में देखा रहेगा उनको बॉल खेलने को झेप नहीं रहते। बात करते हैं मनीष पांडे, बहुत अच्छे बॉल बैट्समैन है, और देखो मनीष पांडे आपका प्राइम पिक हो सकता है। देखो स्पिनर के अगेंस्ट और फास्टर के दोनों के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं, और 1 डाउन आते तो और तगड़ा पिक है, तो देख के चलिए बहुत अच्छे प्लेयर है। बात करते हैं शुभमन गिल बहुत अच्छे प्लेयर है, पर देखो पिछले मैच में शॉर्ट बॉल था मारने को गए और आउट हो गए। तो देखो प्रतिभाशाली बैट्समैन है, पर पिछले मैच में जल्दी कर गए, पर इस मैच में खेल सकते हैं।
बात करते हैं अंकित शर्मा। देखो अंकित शर्मा अच्छे बैट्समैन है, बॉलिंग भी डालते हैं, पर एक प्रॉब्लम है, देखो देख के चलिए, क्योंकि पिछले मैच में क्या होता, शॉन मार्श इंजर्ड हुए थे, इसी वजह से जो पांचवा बॉलर था वो विजय शंकर ने डाला था, और तभी विजय शंकर ने भी उनके वो 2 बॉल के इसलिए एक नो बॉल डाला, तो बहुत बड़ा ओवर हो चुका था, इसलिए उन्होंने अंकित शर्मा को बॉलिंग दी थी। ओके गाइज, तो मेरे हिसाब से आज इसलिए उनका देखो 27% है, क्योंकि वो बॉलिंग भी डालते, पर मेरे हिसाब से आज बॉलिंग डालेगी नहीं। देखो गाइज, पिछले मैच में क्या था कि बॉलर था वो पांचों बॉलर मिचेल मार्श वो इंजर्ड हुआ था, पर देखो आज मिचेल मार्श की जगह मोहम्मद नबी खेल सकते, तो मोहम्मद नबी आपको 4 ओवर देगी। और देखो वो 5 मेन बॉलर है, उनमें से किसने गंदा डाला, तो उसके पास विजय शंकर छठवा ऑप्शन है। ओके, ये ध्यान में रखिए, तो विजय शंकर 1-2 ओवर डाल के देगी, और 7वां ऑप्शन है अंकित शर्मा। तो अंकित शर्मा के बॉलिंग के चांसेस आज बहुत कम है, क्योंकि पिछले मैच में एक बॉलर इंजर्ड हुआ था, इसलिए इनको बॉलिंग मिला था। बात करते हैं प्रियम गर्ग। देखो प्रियम गर्ग बहुत अच्छे बैट्समैन है, पर देखो सनराइज का पहला बैटिंग आएगा ना, तो इनको लेने का कोई मतलब नहीं। सेकंड बैटिंग आया ना, तो इन पे आप दाव लगा सकते हो और ये अच्छे पिक रह सकते हैं। बात करते हैं आंद्रे रसल। देखो आंद्रे रसल ने, मैंने जैसे बोला था कि उनके फिटनेस पे ज़्यादा दबाव है, और इनको ऐसे फील्डिंग में रख रहे थे, वहाँ ज़्यादा बॉल जाती नहीं, पहले मैच में आपने देखा रहेगा। तो आंद्रे रसल मेरे हिसाब से बॉलिंग और कम डालने वाले थे, जैसे ब्रेंडन मैकलम ने मैच चालू था तभी भी इंटरव्यू लिया, तभी भी बोला था कि आंद्रे रसल के फिटनेस पे हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ बोला है कि उनको बैटिंग पर ज़्यादा फोकस करने वाले, और बॉलिंग के जो पहले मैच में 2 ओवर दिए उससे भी कम हो सकते हैं, पर मेरे हिसाब से 2 से ज़्यादा ओवर वो डालेंगे नहीं आज भी। तो आप देख के चलिए रसल को ना नंबर आगे, मतलब नंबर 4, नंबर 5। ओके गाइस, ये देख के चले, पिछले मैच में बहुत नीचे आए थे, पर इस मैच में मेरे हिसाब से वो आगे आ सकते बैटिंग को। बात करते हैं सुनील नारायण। सुनील नारायण बहुत तगड़ा पिक रहने वाले अपना, क्योंकि आते ओपनिंग को प्लस 4 ओवर देने वाले हैं, तो देखो समझ सकते हो बहुत अच्छे बॉलर है। विकेट ले लिया 1-2 और ओपनिंग में आके 30-40 रन मार दे, तो कैप्टन का बड़ा दावेदार होता है। बात करते हैं नीतीश राणा। देखो नीतीश राणा को वही बैटिंग तो बहुत अच्छा करता है, पर देखो उनका वो नंबर चेंज नहीं करना चाहिए था, 1 डाउन वाला। वो 1 डाउन वाला उनका लकी नंबर है, और जब जब 1 डाउन आते हैं बहुत तगड़ा स्कोर करते हैं। दिनेश करते पिछले टाइम 1 डाउन आते और ये आए थे 2 डाउन, तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, पर मेरे हिसाब से आज 1 डाउन आएंगे और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और प्लस उनके पास बॉलिंग का ऑप्शन है। देखो उन्होंने खुद ने बोला है, और देखो वो बॉलिंग दे सकते, देखो कभी दे सकते हैं जब जेसन, सॉरी, देखो जॉनी वेस्ट्रो और डेविड वार्नर अच्छे खेल रहे थे, और सुनील नारायण से आउट नहीं हो रहे, 8-9 ओवर कंटिन्यूसली अच्छे खेल रहे, तगड़े स्कोर कर रहे, तभी उनको एज अ पार्टनर बॉलर लेके आएंगे और वो विकेट झटका के दे सकते हैं। ओके, बात करते हैं, आप बोलो कि जेसन होल्डर तो आईपीएल में भी नहीं थे। देखो शॉन मार्श बाहर हो चुके ऑफिशियली, और उनके रिप्लेसमेंट में उन्होंने जेसन होल्डर को मंगाया, पर अभी जेसन होल्डर खेलेंगे नहीं, क्योंकि उनको पहला क्वारंटाइन रहेगा 6-7 दिन। तो और मोहम्मद नबी फिक्स है। देखो केन विलियमसन को भी चांस था, पर केन विलियमसन को थोड़ा इंजरी हुआ है प्रैक्टिस के समय, इसलिए करंटली मोहम्मद नबी खेलने वाले। बात करते हैं विजय शंकर आपको बहुत अच्छा पिक है, बॉलिंग इनको 1-2 ओवर मिलेगा, वहाँ पे 1 विकेट ले सकते, और बैटिंग को भी नंबर 4 पे आते, तो जल्दी आते, तो देखो बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखो पिछले मैच में क्या हुआ था, चहल का पहला बॉल बहुत तगड़ा गूगली था, इनको झेपा नहीं, इसलिए आउट हुए, पर अच्छे खासे बैट्समैन, तो देख के चलिए। अभी बात करते हैं बॉलिंग की। देखो राशिद खान बहुत अच्छे बॉलर है, पर देखो क्या हो रहा है उनका अभी तक, मतलब जो सीपीएल में भी इतना अच्छा फॉर्म नहीं था, और यूए में भी इतना अच्छा फॉर्म अभी तक दिखा नहीं, पर देखो बहुत अच्छे बॉलर है, बैटिंग से भी रन देते, तो कभी भी फॉर्म में आ सकते, तो ये देख के चलिए। बात करते हैं पैट कमिंस। देखो पैट कमिंस ने पिछली बार लकीली इतना बैटिंग से रन किया, मतलब इनके इधर तो मतलब बैटिंग कम आता है, और देखो उन्होंने रन मारा क्योंकि कुछ मैच में नहीं था इसलिए, पर मैच थोड़ा इंटेंस रहता तो इतना वो इजीली मार नहीं सकते, तो ये देख के चलिए। पर देखो आपने बॉलिंग देखा होगा, बॉलिंग इतना मेरे को प्रभावित नहीं किया, तो आप ये सोच के चलेंगे कि भाई बैटिंग भी करता है बॉलिंग भी करता है, पर देखो मैं आपको बोलता हूँ बैटिंग का पिछले मैच में चांस मिलेगा, हर बार मिलेगा ऐसा नहीं है, और बॉलिंग से वो विकेट देना चाहिए, क्योंकि वो मेन बॉलर है, पर मेरे हिसाब से बॉलिंग से वो विकेट नहीं दे सकते, क्योंकि इतना अच्छा बॉलिंग उनका गिर नहीं रहा। बात करते हैं भुवनेश्वर कुमार। देखो भुवनेश्वर कुमार का आज बहुत दारोमदार रहेगा, देखो जो केकेआर के बैट्समैन है अभी ओपनिंग करते हैं शुभमन गिल, और शुभमन गिल के साथ पिछले मैच में कौन आए थे ओपनिंग को, शायद मैं भूल गया अभी, हाँ सॉरी, सुनील नारायण। देखो सुनील नारायण और इनका ना विकेट लेने के चांसेस है भुवनेश्वर कुमार के। देखो भुवनेश्वर कुमार के पास स्विंग है, और नारायण को आपको पता रहेगा वो आगे वाले बॉल बहुत अच्छे खेलते, पर उनको एकदम यॉर्कर नहीं तो शॉर्ट बॉल
नहीं आता इतना अच्छे तरीके से खेलने को। और भुवनेश्वर कुमार स्विंग करते ना, तो देखो एक आधा बॉल अच्छा स्विंग हुआ तो जल्दी आउट हो सकते, तो भुवनेश्वर कुमार भी बहुत दारोमदार रहेगा। बात करते कुलदीप यादव। तो कुलदीप यादव मेन फैक्टर हो सकते हैं। देखो जैसे चहल ने विकेट लिया था बेस्टो का, मेरे हिसाब से कुलदीप ले सकते हैं। बाई चांस जॉनी बेस्टो और डेविड वार्नर थोड़ा अच्छा खेले और बाद में कुलदीप आया तो कुलदीप इनकी विकेट ले सकते हैं, तो कुलदीप भी बहुत अच्छा पिक रहने वाला है। ओके, बात करते हैं संदीप वारियर। देखो अच्छे बॉलर है, युवा प्रतिभा है, पर देखो ना थोड़ा सा ना प्रेशर में। देखो आपने पहला वो देखा होगा, पहली मैच देखा रहेगा तो पहला ओवर अच्छा डाला, बाद में ना इतना अच्छा प्रभावी बॉलिंग डाला नहीं। तो मेरे हिसाब से क्या करते हैं कैप्टन उस पर ऊपर डिपेंड है। देखो शुभम बावी बहुत इंप्रेसिव प्लेयर, अंडर 19 के प्लेयर थे, बाद में एक साल खेले, एक साल इंजरी था, बाद में एक साल खेले। और सेम नागरकोटी पर, अभी नागरकोटी कब खेलेंगे वो पता नहीं, पर शुभम बावी ने इंप्रेसिव किया, तो बहुत तगड़े प्लेयर है। ओके गाइज, और देखो टी नटराजन ने मेरे हिसाब से विराट कोहली का विकेट लिया था पहले मैच में। तो बहुत अच्छे बॉलर है, और लाइन लेन और थोड़े कटर डालते, थोड़ा स्लोअर वन डालते, तो अच्छे बॉलर है। अभी बात करते हैं टीम की, क्या टीम रहनी चाहिए। गाइज मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो भी आईपीएल का अभी मैच चालू है ना, जिसका भी पहला बैटिंग आया ना, उसके 4 प्लेयर ही बैटिंग अच्छा कर रहे, उनके नीचे तक बैटिंग नहीं आती। आई भी ज़्यादा बैट्समैन को नहीं मिलती, तो ये पहला मतलब टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के आईपीएल मैचेस में। ओके, और जो भी चेसिंग करते हैं उनकी स्टार्टिंग के प्लेयर इतने अच्छे नहीं खेलते, मिडल ऑर्डर वाले अच्छे खेलते, और अपोजिशन टीम के बॉलर अच्छे। तो देखो उस हिसाब से मैं इसी हिसाब से टीम लगाने वाला हूँ। तो देखो आज के सोचता हूँ मैं, आप समझिए कि केकेआर पहला बैटिंग करेगा, सॉरी केकेआर क्या बोल रहा हूँ मैं, या सनराइज पहला बैटिंग करेगा, केकेआर पहला बॉलिंग डालेगा, उस हिसाब से आपने देखा। तो देखो मैंने जैसे आपको पता जो स्टार्टिंग के बैट्समैन, तो अभी सनराइज का पहला बैटिंग आएगा, तो जो स्टार्टिंग के बैट्समैन रहते सनराइज के, जॉनी बेस्ट्रो, डेविड वार्नर, मनीष पांडे, और देखो विजय शंकर। अभी मैं आपको बोलता हूँ क्या होने वाला है। देखो स्टार्टिंग के बैट्समैन में अच्छे आराम से खेले के बाद में 1-2 विकेट जाने के बाद मनीष पांडे के बाद विजय शंकर बहुत अच्छा ऑप्शन। पर आप ना जब पहला बैटिंग रहेगा तो अंकित शर्मा और प्रेम गर्ग के साथ मत जाओ। सीधी बात है, देखो क्या होने वाले है, आप पहला बैटिंग रहेगा तो देखो पहला बैटिंग आपने मैच देखा रहेगा, कल भी ऋषभ पंत को प्रमोट किया था। मैं आपको बोलता हूँ जॉनी बेस्टो, डेविड वार्नर अच्छे खेले तो 8-9 ओवर ऐसे निकाल देंगे, बाद में मनीष पांडे, बाद में विजय शंकर, मतलब 15-16 ओवर ऐसे निकल जाएंगे। तो 15-16 ओवर में विकेट जाने के बाद वो अंकित शर्मा और प्रियम गर्ग को नहीं भेजेंगे, वो भेजेंगे मोहम्मद नबी को, वो खेलने वाले आज, तो उनको भेजेंगे। तो ये देख के चले तो मोहम्मद नबी अपनी टीम में होने चाहिए, और ये ऊपर बैटिंग को आएंगे और ये नीचे जाएंगे, ये समझिए, क्योंकि मोहम्मद नबी के बाद एक्सपीरियंस है और अभी सीपीएल में उन्होंने अच्छा फिनिशिंग टच दे के आ रहे, तो एंडिंग में आके अच्छे रन मार रहे, तो ये देख के चले। तो अभी अपन बात करेंगे देखो टीम की। तो टीम को जैसे मैंने आपको बताया सनराइज के अपन ने स्टार्टिंग की जो बैट्समैन रहेंगे वो पूरे ले लिए बराबर। और क्या करेगा अभी सनराइज के बॉलर, जो मेन बॉलर है 1-2 कोई रहेगा ओ, तो अभी देखो भुवनेश्वर कुमार बहुत तगड़े बॉलर है। ओके, और मेरे हिसाब से और तो कोई बॉलर अभी सनराइज के राशिद खान है, तो मेरे को इतना इफेक्टिव दिखे नहीं। और देखो संदीप शर्मा के पास अभी स्पीड भी नहीं है और पहले जितना स्विंग भी नहीं है। और देखो सिर्फ एक ही कि उनका जो नकल बॉल है वो डेथ ओवर में आके उनको बॉलिंग विकेट दे सकते हैं, पर मेरे हिसाब से अभी अपन देख रहे हैं कि सनराइज से बाद में बॉलिंग डालेगी तो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। मैं भुवनेश्वर कुमार, देखो मेरे को भुवनेश्वर कुमार के 4 ओवर मिल रहे हैं, नबी के 8 ओवर मिल रहे हैं, और एक आधा बॉलर देखेंगे। ओके गाइस, और अभी बात करते हैं केकेआर की लाइनअप कैसे लेने की। जो स्टार्टिंग के बल्लेबाज है वो थोड़े कम लेने के, और जो एंडिंग के बल्लेबाज है उन पर ज़्यादा जोर देने का। ओके, और बॉलर बहुत कम लेने के। अतः आप देख सकते हो अभी केकेआर के जो स्ट्राइक बॉलर है कुलदीप यादव, जो विकेट ले सकते हैं दोनों की मेन बैट्समैन की, इसलिए मैं कुलदीप यादव के साथ जा रहा हूँ। और देखो अभी तो संदीप शर्मा शुभम मावी मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि जो देखो पहला मैच था क्विंटन डिकॉक अनएक्सपेक्टेड स्पीड से बॉल है वो मारने गए, इसलिए उनको विकेट मिला।
तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं शुभम मावी के साथ नहीं जाने वाला, मैं जाने वाला कुलदीप यादव के साथ। ऑलराउंडर में देखो तो बहुत ऑप्शन है मेरे पास। देखो रसल एक आधा ओवर दे सकते हो आपको, और एंडिंग में आके थोड़े नीचे आते तो रसल एक अच्छा पिक रहेगा। और देखो मेरे पास अभी सुनील नारायण है, नीतीश राणा, 2 पिक है। देखो नीतीश राणा 1 डाउन आएगा, फिर मैंने जैसे बोला कि स्टार्टिंग के बैट्समैन को जल्दी आउट होते, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से नीतीश राणा अभी फिलहाल के लिए मेरी टीम में नहीं रहेगी सुनील नारायण। क्योंकि देखो अभी आप बोले कि सुनील नारायण ओपनिंग करेगी, फिर देगी 4 ओवर में वो विकेट भी ले सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए आप टीम देख सकते हो, कुलदीप यादव की 4, सुनील नारायण की 4, 8 ओवर मेरे को मिल गए। अंदर रह के 1 नहीं तो 2, मतलब 10 ओवर तो इधर मिल गए इनके लगभग 10 ओवर से मिल गए। अभी बैटिंग का बात कर रहे तो देखो एक तो बैट्समैन डालना होगा केकेआर का, तो केकेआर का ना मेरे हिसाब से अभी मॉर्गन भी नीचे आता है, तो मैं मॉर्गन के साथ जा सकता हूँ। मेरे पास बहुत ऑप्शन है, मैं जा भी सकता हूँ दिनेश कार्तिक के साथ, पर दिनेश कार्तिक का वहाँ पे अलाउ नहीं होगा क्योंकि एक बॉलर मेरे को ऐड करने का और 2 कीपर आएंगे नहीं। तो अभी बैटिंग देखो तो केकेआर का जो नीचे वाला रहेगा वो मॉर्गन। ओके, अभी फ़िलहाल के लिए तो अपन जाएंगे मॉर्गन के साथ। अभी बात है बॉलर पर, देखो क्रेडिट एडजस्ट हो नहीं रहे। देखो अभी क्या करें अपन, क्योंकि 15 का क्रेडिट है, तो अभी फ़िलहाल के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से एक को क्विट करना पड़ेगा। तो देखो गाइस, मैं अभी नारायण का मेरे को इतना इफेक्टिव बॉलिंग दिखा नहीं, इसीलिए मैं अभी नीतीश राणा के साथ जा रहा हूँ। और देखो बैटिंग में क्रेडिट एडजस्ट करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अभी कुछ देखो अभी शुभम, अभी देखो टी नटराजन के साथ जाना पड़ेगा मेरे हिसाब से सनराइज़ के। और अभी टी नटराजन 8.5 की क्रेडिट बची, अभी एक बैट्समैन लेने का है, तो उधर एडजस्ट करना पड़ेगा गाइस। और देखो गाइस अभी क्रेडिट एडजस्ट हो नहीं रही, और देखो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं शुभम गिल करके रखता हूँ। देखो ये मेरा टीम रह सकता है, और देखो बैलेंस टीम बनाया है मैंने। और देखो अभी इसमें थोड़ा सा चेंजेस वो मैं बाद में करूँगा, और जो फाइनल टीम रहेगा वो मैं टेलीग्राम में आपको बता दूंगा। और आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, जो भी फ्री कॉन्टेस्ट रहता है मैं उसके बारे में आपको बताते रहता हूँ, तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। अभी आप बात करेंगे कैप्टन की। देखो कैप्टन की मैं आपको बोलता हूँ, देखो जॉनी वेस्ट्रो, डेविड वार्नर, लगभग देखो 35-25 लगभग 60% कैप्टनशिप इन्होंने लिया। तो आप देख सकते हो कि जो भी आप टीम लगाओगे ग्रैंड लीग में, तो आपके जो भी अपोनेंट आएंगे, लगभग 10 टीम आपके सामने रहेगी, तो 9 टीम में ये रहने वाले, 9 में से 7 टीम में तो यही कैप्टन वाइस कैप्टन रहने वाले। तो ये देख के चले, देखो जॉनी वेस्ट्रो और डेविड वार्नर, बट अपन थोड़ा सा अलग ट्राई करेंगे। देखो अपने पास रसल है, और देखो रसल बहुत अच्छा ऑप्शन आज हो सकते हैं मेरे हिसाब से, रसल है। और देखो मनीष पांडे बहुत तगड़े ऑप्शन है, क्योंकि वो बैटिंग भी बहुत अच्छा करते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए देखो ये मेरा टीम है। थोड़े सारे जो चेंजेस हो गए जो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो जल्दी से जल्दी गाइस टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।